हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पौधों के संरचना और विभिन्न भागों के बारे में जानेंगे। सभी को पौधे बहुत पसंद है क्योंकि वे हमें फूल, फल इत्यादि देते हैं। पौधे हमारे बहुत काम आते हैं। आइए अब हम पौधों के बारे में और विस्तार से जानें। आपने जरूर पौधों का निचला हिस्सा देखा ही होगा जो जमीन के अंदर जाता है। इसे हम जड़ या रूट कहते हैं। ये जड़ या रूट जमीन के अंदर क्यों जाता है? पहला कारण तो ये है कि यह जमीन को मजबूती से पकड़ लेता है, जिससे पूरा पेड़ जमीन पर सीधा खड़ा हो सके। दूसरा कारण है कि जड़ जमीन के अंदर से पानी और खनिज तत्व अवशोषित करते हैं। ये पानी और खनिज तत्व पौधों को बढ़ने में मदद करते हैं। जड़ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, टैप रूट या मूसला जड़ कहते हैं। इस प्रकार के जड़ में एक मुख्य जड़ होता है और उसमें से कई शाखाएं निकलती हैं। आम का पेड़ का जड़ टैप रूट या मूसला जड़ का उदाहरण है। दूसरे प्रकार का जड़ है फाइब्रस रूट या रेशेदार जड़। इस प्रकार के जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं होता। सारे जड़ तार या कपड़े के रेशे के समान निकले हुए होते हैं, इसलिए इसे रेशेदार जड़ कहते हैं। मुख्यतः पौधों को दो भागों में बांट सकते हैं, शाखा और जड़। शाखा या सूट में मुख्य तना, उससे निकले छोटे तने या ब्रांचेस, पत्तियां और फूल इत्यादि आते हैं। पत्तियां, शाखाएं इत्यादि तने के नोड से निकलते हैं। अब हम जानते हैं कि पौधों का वह भाग जो जमीन के ऊपर होता है शूट या शाखा कहलाता है। शूट में कौन सा भाग आता है? तना, और तना से कई सारी शाखाएं निकली होती हैं। इन शाखाओं के ऊपर पत्तियां, फूल और फल लगे होते हैं। जड़ जो पानी और खनिज तत्व जमीन से अवशोषित करती है, वो तने के सहारे ऊपर चढ़ता है। तो तना पाइप की तरह कार्य करता है और पानी और खनिज तत्वों को ऊपर चढ़ाता है और पत्तियों तक पहुंचाता है। पत्तियां पौधों की रसोई घर या किचन होते हैं। पत्तियां ही पौधों के लिए खाना बनाती हैं। ये भोजन पत्तियों से पौधों के सभी भागों तक तने के सहारे पहुंचाते हैं। तो तना का दूसरा कार्य है भोजन को पत्तियों से दूसरे भागों तक पहुंचाना। तने को ध्यान से देखिए बच्चों। पत्तियां, शाखाएं इत्यादि तने के फूले हुए भाग से निकलती हैं। इन फूले हुए भाग को नोड्स कहते हैं। पत्तियां, शाखाएं इत्यादि नोड से ही निकलती हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय बच्चों।